एक इंसान, उन्हें पता चला कि उनके शहर में एक सबसे तेज घोड़ा आया हुआ है, द फास्टेस्ट हॉर्स। तो उसे वो देखने के लिए पहुंच जाते हैं। उसे देखकर, उसके बारे में जानकर ही वॉज वेरी एक्साइटेड और उन्होंने एक काफी मोटी रकम चुकाकर उस घोड़े को खरीद लिया। अब जो इंसान उस घोड़े को बेच रहा था वो उन्हें समझाते हैं कि जब आप इस घोड़े पर बैठे और आप इसे चलाना चाहे तब आपको बोलना है हे भगवान, और वो चलना शुरू करेगा। जब आप उसको दौड़ाना चाहते हैं तब आपको वापस कहना है हे भगवान, वो दौड़ना शुरू करेगा। और जब आप उसे रोकना चाहते हैं तब आपको बोलना पड़ेगा सबुर, और वो तुरंत रुक जाएगा। अब यहां पर हुआ कुछ ऐसा कि वो अपने घोड़े को लेकर इतने एक्साइटेड थे, उन्होंने ज्यादा कुछ सुना नहीं। कहते हैं भाई मैं काफी घोड़े चलाया हूं, मुझे सब पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। और जब वो उस घोड़े पर बैठे और उन्होंने बोला हे भगवान, वो घोड़ा चलना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि चलो मैं चेक तो कर लूं कि सबसे तेज है या नहीं है, और उन्होंने वापस बोला हे भगवान, और वो घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया। जब वो घोड़े ने दौड़ना शुरू किया तो सही में वो इतना तेजी में भागने लगा कि जहां पर हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि जब वो इतना स्पीड में भागने लगा, उस इंसान को टेंशन होने लगा कि यार ये मेरे को गिरा ना दे या आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। एंड दैट्स वेयर वो वापस याद करने लगे कि वो कौन सा शब्द था कि जिस शब्द को लेकर उसे रोकना था। अब हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि उन्हें वो शब्द याद नहीं आ रहा था, और वहां पर वो वापस कहते हे भगवान, वो कौन सा शब्द था। एंड दैट्स वेयर जब वापस हे भगवान बोले, वो घोड़े का स्पीड बढ़ते गया। एंड सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो उसे रोकना चाह रहे हैं, मगर वो शब्द याद ही नहीं आ रहा कि कौन से शब्द से वो रुकने वाला था। एंड वो अपने भगवान को वापस याद करते कि हे भगवान कुछ कर, कुछ मुझे बचा ले। एंड जितनी बार वो हे भगवान बोलते जा रहे उतनी बार उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। अब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक जगह पर रास्ता खत्म होने को है, डेड एंड आने को है, और उस सिचुएशन में अगर वो उस घोड़े को नहीं रोकेंगे, अगर उस सिचुएशन में वो घोड़े को वहां पर नहीं रोक नहीं पाए तो वो खुद भी जाएंगे, घोड़ा भी जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड दैट्स वेयर अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो याद करने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हो, और जब वो एकदम एंड पे, बॉर्डर पे आए, अचानक से उनको वो शब्द याद आया सबुर, और वो एकदम बॉर्डर पे आके, लास्ट एज पे आके रुक जाता है। एंड ही इज लाइक हाश, बच गया, हे भगवान। इट इज सो अमेजिंग टू अंडरस्टैंड कि दोस्तों हम लोग आदत से याद करते हैं, दिल से कितनी बार याद करते हैं। जब कोई कहे जय श्री कृष्ण, तुरंत बोलेंगे जय श्री कृष्ण, बट वो आदत से हो रहा है। कृष्ण को जितनी बार याद करते हैं उतनी बार चेहरे पे एक स्माइल तक नहीं आ रहा है। फिर क्या मतलब था सिर्फ जय श्री कृष्ण बोलने में। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि अगर कृष्ण के चेहरे पर हमेशा वो स्माइल हुआ करती थी, तो एटलीस्ट जब आप उनका नाम ले, आपके चेहरे पर वो स्माइल आए, तो आप कह सकते हैं कि हाँ। सो दैट्स वेयर मैं कह रहा था कि कौन से नाम से याद करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज, एंड दैट इज कि आप दिल से याद करें।